तो वो न समझे, आए फीता काट दिए, मेला का उद्घाटन कर दिए, लाइसेंस नहीं मिलेगा। मामला है ये, क्यों ऐसा हो रहा है बिहार में? ये चाचा भतीजा चाह रहे हैं कि सोनपुर मेला के बिल्कुल डुबा दे। सोनपुर मेला को उखाड़ देने के चक्कर में लगे हैं नीतीश बाबू। ठीक है, यही जो है राजगीर में मेला लगता है तो वहाँ वो तुरंत लाइसेंस दे दिया करते हैं, और आज यहाँ जो है 4 करोड़ रुपया जो है सरकार को पब्लिक राजस्व दी है, उसके बावजूद भी मेला का हाल तो आप देख ही रहे हैं। 4 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया इसका जो है डाक हुआ है और सरकार को राजस्व दी गई है, और उसके कारण देख लीजिए क्या हाल मेला का है। यही हाल अगर जो है नीतीश बाबू चाहेंगे तो राजगीर का क्यों नहीं कर देते हैं। राजगीर में तो खुलेआम जो है थिएटर का कैमरे चलाते हैं। राजगीर उनके जिला में आता है क्या? हाँ बिल्कुल, उनका अपना क्षेत्र है तो वहाँ जो है कैमरे चलवाएंगे। और यहाँ जो है क्या होता है, मनोरंजन का एक साधन है, दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ जो है रात बिरात को लोग जो है अपना मनोरंजन किए चले गए। भाई इनके लिए भी नीतीश बाबू को पच नहीं रहा है। अब क्या कहें भाइयों, और लोग हैं, सब लोग से पूछ लीजिए। इतना पूंजी लगा के यहाँ पे लोग आ रहे हैं और अभी तक लाइसेंस नहीं मिला, ये क्या दिखाता है? सरकार का दोहरा रवैया दिखाता है। राजगीर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सोनपुर कुछ है ही नहीं। राजगीर में बस मेला बसाना चाहते हैं। राजगीर में बसाना चाहते हैं मेला। राजगीर में पहले ही लाइसेंस मिल चुका है और यहाँ पर 25 तारीख से शुरू हुआ। हजारों लोग, ये हर साल का नियम है, 1 हफ्ता जाने के बाद ही थिएटर का लाइसेंस मिलता है हर साल। पिछले साल भी हम लोग आए थे वीडियो बनाने के लिए, वो पिछला साल भी यही ड्रामा चल रहा था। ये लगभग 2017 से ड्रामा चल रहा है। 2017 से हर साल 1 हफ्ता 4 दिन 5 दिन के बाद मेला ओपनिंग के 5 दिन के बाद दे देता है लाइसेंस। और ये हमेशा क्या, राजगीर जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन से लाइसेंस वहाँ मिलता है। क्या है, मुख्यमंत्री जाकर बैठते हैं, वहाँ सोए रहते हैं ये, और यहाँ से उनको कोई मतलब लगाव नहीं है। मेला जो है विश्व प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र मेला है। इसका शुरू से उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आते थे, लेकिन एक बार नीतीश कुमार यहाँ नहीं आते हैं। 1-2 अदर स्टेट से पशुओं के आने पे यहाँ पे प्रतिबंध लगा रखा है। गाय भैंसों का संख्या मतलब ऐसे ही घटते जा रहा है और इससे गरिमा को खत्म करने के लिए पूरा मतलब क्या कहें, मतलब सरकारी रवैया, सरकारी दोगलापन का शिकार हो चुका है। अगर आपको नहीं करना था पहले ही इस चीज का बयान दीजिए कि थिएटर नहीं लगाना है, यहाँ पे चिड़िया बाजार नहीं लगेगा। आप 4 करोड़ 5 करोड़ का टेंडर ले लेते हैं, उसके बाद नहीं गिराने देना है। आखिर पैसा लेने के बाद इस मेले को डिमोरलाइज किया जाता है क्यों? हमेशा यही हो रहा है। आप पैसा ले रहे हैं, उसके बाद एक चीज का नियम पालन कर रहे हैं कि थिएटर नहीं लगेगा। जमीन 1.5 लाख रुपया में लोग लेके यहाँ पे दुकान अपना लगाया और उसके बाद जो है यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो इसको कितना गलत कहा जाएगा बताइए? बाहर से आ रहा है लोग, व्यापारी यहाँ आ रहा है, मर रहा है। जमीन का एक रेट है यहाँ पे, 4 लाख में जमीन ली है। 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगता है। एक 10 फीट 15 फीट का दुकान लगा रहा है, 15 लाख 10 लाख रुपया देके पूंजी आदमी लगा रहा है। और ये मेला बंद रहेगा, कहाँ जाएगा? वो तो भूखे मरेगा यहाँ के। खास करके थिएटर जब चालू होता है तो मेले का जो मौसम रंगीन हो जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं पूरे थिएटर बंद होने के कारण सोनपुर मेला फीका पड़ गया। जैसे ये सोनपुर मेला बिहार का गौरव माना जाता है इसको, यानी कि विश्व का प्रसिद्ध मेला है और ये बंद है, ये कहाँ तक सही है? अरे बंद नीतीश बाबू हैं, जहाँ तक नीतीश बाबू चाहेंगे वहीं तक बंद रहेगा। पूरा मेला में जहाँ तहाँ लोग जो है गाड़ी लगा कर रुक गया है। 3 किलोमीटर अलग ही प्रशासन गाड़ी को रोक देता है। बताइए 3 किलोमीटर आगे से पब्लिक चल के आएगी? नहीं आएगी। कैसे जनता यहाँ पहुँच पाएगा? अगर आ भी गया, उतना खर्च के बावजूद अगर आ भी गया तो देख लीजिए मेला का हाल। क्या देखेगा कोई? क्या खरीदेगा कोई? खरीद पाएगा? आपको लगता है, आप पत्रकारगण हैं, आपको कैसा लग रहा है मेला? तो आप घूम रहे हैं ना, चारों तरफ सन्नाटा है, तिरपाल घिरा हुआ है, थिएटर पूरा का पूरा बंद है। आखिर मेले का तो मेन चीज है थिएटर, थिएटर ही नहीं चालू है। अरे विश्व प्रसिद्ध मेला जो है पशु का था, पहले तो ये पशु का मेला खत्म कर दिए, चिड़िया बाजार को खत्म कर कुत्ता बाजार बना दिए। अब ये जो है मनोरंजन का जो साधन है लोगों का मेला का, उसको भी खत्म कर रहे हैं। इसके बाद मैं क्या कहूँ, बाकी जो है और जनता लोग हैं। आखिर बिहार का क्या हाल होगा इस तरह अगर चलेगा तो? बिहार, अरे ये बिहार को नाश देंगे। बाकी लोग से पूछिए भाई, बिहार को तो नाश के रख दिए नीतीश बाबू। आप सिर्फ राजगीर के ही मुख्यमंत्री हैं कि बिहार का है? ये पूरे बिहार का मुख्यमंत्री है ना, उनको समझाइए। क्या मामला है ये, क्यों ऐसा हो रहा है बिहार में?
ये चाचा भतीजा चाह रहे हैं कि सोनपुर मेला के बिल्कुल डुबा दे, बिल्कुल डुबा दें। बिल्कुल डुबा दे, अच्छा, और यहाँ से ले जा करके और वो क्या बोलता है राजगीर मेला का माने बढ़ाता दे। अच्छा, सोनपुर मेला खत्म और राजगीर मेला आगे। ये देखिए, ये क्या बात है भैया, ये मामला क्या है? अब ये भेद खुल रहा है धीरे धीरे। यही बात है, आने तो ये एशिया का माने नंबर 1 मेला है, एशिया का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है। इस मेला का धीरे धीरे दिन पे दिन जो है कि फलना चीज़ का लाइसेंस कैंसिल, चिल्ला चीज़ के पशु मन था, माल जाल था, वो भी सब कुछ का कैंसिल, थिएटर वगैरह झुलुआ है, ये सब का कैंसिल करते जा रहे हैं। तो यहाँ देखेगा क्या रहेगा, क्या चीज़? ये जड़ें साफ करने वाले हैं लोग ना, जड़ साफ कर रहे हैं। टेंडर 4 करोड़ 5 करोड़ में आप कर दे रहे हैं, रुपया लेके यहाँ से जा रहे हैं, आप क्या खर्चा आप कर रहे हैं यहाँ से? सरकार कुछ खर्चा का, इनका प्रशासन कहते हैं कि थिएटर में लंगा नाच होता है, फलना चिल्ला ये सब का इनका प्रशासन है ना। ये पहले बोलना चाहिए सरकार को। ये 4,000 5,000 प्रशासन इस मेले में उतारे हुए, उस प्रशासन को ड्यूटी है ना कि जा करके सबको अपना देखना सुनना। हाँ भाई, जो प्रशासन है तो गलत कैसे होगा? गलत कैसे होगा? लेकिन फिर भी मैंने कहते हैं कि इसमें लंगा नाच होता है इसलिए थिएटर बंद रहेगा, तो झूला में से गिर जाता है, तो ये होता है वो होता है, मैंने बहुत तरह के ढंग करते हैं। DM साहब चाहे SP साहब है, ये लोग अपना करते रहते हैं। ये लोग पहले से मना करना चाहिए, ये सब नहीं लगना चाहिए। सब छापा ये पेपर में आउट करवा देते हैं। ये पहले से बोलना चाहिए। हाँ, आखिर राजगीर में थिएटर चला एकदम जहिया से शुरू हुआ मेला ओपनिंग हुआ वही से शुरू हो गया। तो थिएटर जहाँ चालू होगा वहाँ गंदा काम होगा, ये सोच नहीं है। ये तो राजगीर में क्यों चालू हुआ वो तो वही ना बताएंगे। अब जवाब तो वही ना देंगे कि हम फलना जगह लाइसेंस देते हैं, यहाँ क्यों नहीं लाइसेंस देते, इतना दिन बंद काहे रहता है। जो कि इस प्रशासन में सुनते हैं कि 7,000 प्रशासन फोर्स भर्ती किया हुआ है, तो फोर्स जब है या फिर भी गलत हो रहा है, तो गलत हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका फोर्स में कंपाई है। देख पा रहे हैं भैया, दारू बालू यही 2 चीज़ तो है, यही 2 चीज़ पर चाचा भतीजा लोग का नज़र है। बंद करो बंद करो बंद करो, लेकिन आखिर आज इसी बंद नहीं है। ना दारू बंद है ना बालू बंद है, दोनों कोने कोने में माने चालू है। ट्रैक्टर ट्रक बालू के जो भी है निकासी होबे करता है, दारू के जो भी है जगह जगह पर सेल होबे करता है। कोई ऐसा माने इसके कारण बंद होने के कारण इतने जो है ना कि बच्चा नशा के मुक्त में जो है कि एकदम कोनो गांजा पी रहा है, स्माई पी रहा है, चर्च पी रहा है, सुलेशन पी रहा है, मैंने इसी में सरकार उलझे हुए है। दारू नहीं मिलने के बाद कुछ खा ले रहा है, जहरों खा ले रहा है कि निशा होना चाहिए। जानते हैं क्या कहेंगे चाचा? अरे हम क्या कहेंगे, सब लड़का सब छोटा बच्चा जाते हैं चिड़िया बाजार देखने के लिए। यहाँ चिड़िया नहीं बिकेगा, यहाँ खाली कुत्ते बिकेगा, गिद्दर बिकेगा। नालंदा में या पटना में सब जगह सुगा मिलेगा। बस हम यही कहेंगे। तो आखिर ये थिएटरवा काहे बंद है चाचा? अब तो वो ना समझे, आए फीता काट दिए, मेला का उद्घाटन कर दिए, लाइसेंस नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार के सरकारी उदासीनता का शिकारी मेला होते जा रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार के सामने केवल राजगीर महोत्सव, राजगीर में यदि एक छोटा कार्यक्रम भी है तो उसका फीता करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, लेकिन सोनपुर उनके लिए मतलब कोई महत्व नहीं रखता है। पटना से इसका दूरी मात्र 15-16 किलोमीटर है और यहाँ पे आने में उनको क्या लगता है कुछ समझ में नहीं आता है। पटना का शान है सोनपुर, हाँ, और सोनपुर को पीछे किया जा रहा है। आखिर क्या इसमें राज की बात क्या है? नीतीश कुमार के आंख पे तनिक भी मतलब जो है सोनपुर खटकता है। वो हमें इस मेला के गरिमा को हमेशा से खत्म करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जो है लगे हुए हैं। यहाँ पे मतलब थिएटर लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके जो लोग अपना सेटअप लगाए हैं उन लोगों का मतलब कोई बिजनेस नहीं होगा। 10-10 दिन निकल गया मेला का और अभी तक कोई किसी चीज़ का मतलब थिएटर का पास नहीं मिला। शुरू में ही संज्ञान दे देना चाहिए कि आप मत लगाइए। ये 50 लाख का थिएटर लगाए हुए हैं जो लोग, वो क्या करेगा? कोई भी व्यक्ति जो बिजली बत्ती का लाइट का चार्ज यहाँ अगर नहीं आएगा, 2 रुपया नहीं कमाएगा तो आदमी क्यों लगाएगा 50 लाख? ये देखिए हजारों लोगों का भीड़ मतलब आ रहा है जा रहा है। अभी लोगों का मतलब कलाकार आ रहा है, अभी 50 कलाकार आया हुआ है उस दिन से, आज 1 हफ्ता से सब लोग बैठा हुआ है, उसका चार्ज कहाँ से आएगा? 25 तारीख को फीता काट दिए माननीय तेजस्वी यादव जी। आखिर फीता क्यों कटा? जब थिएटर चालू नहीं करना था तो फीता क्यों काटा गया? ये तो आप उनसे पूछिएगा ना, ये आप उनसे पूछिएगा कि हर साल का ये नियम क्यों बनाए हुए हैं। अगर आपको नहीं चालू करना है, मेला को ले जाना है, तो आप साफ कर दीजिए कि यहाँ मेला नहीं लगेगा। बोलिए नीतीश कुमार गारंटी का नहीं, ये सब बात हम लोग नहीं कहेंगे।
हाँ, बोलिए दो चार को पैसा लेने के बाद मेला क्यों नहीं चालू हुआ? तो वही तो यही है, बात, इसी पर हर हम साल बोल- का तो यही नियम है। हर साल पैसा ले रहे हैं, टेंडर गिर रहा है, एक हफ्ता बाद जा रहे हैं, सरकारी टेंडर गिर रहा है 4 करोड़ का। बढ़ते जा रहा है। मेला का जो एस्टिमेट है 30 लाख 40 लाख प्रति वर्ष वृद्धि हो रहा है। जमीन बिक जा रहा है, सरकार अपना राजस्व की कमाई कर ले रही है। 50 लाख ऊपर गया टेंडर। हाँ 3 करोड़ 78 लाख के आसपास इस बार टेंडर गिरा हुआ है। उसके बाद जीएसटी आ रहा है, कहाँ से आम जनता देगा? गरीब व्यापारी यहाँ आ रहा है 2 रुपए इनकम करने के लिए, जमीन लाखों लाख का ले रहा है, बैठा हुआ है, दुकान ठप करके बंद करके बैठा हुआ है। 16 फीट जमीन लिए हैं 4 लाख। यहाँ कोई भी आशा 2 रुपए कमाने आता है कि भूखे मरने आएगा यहाँ पे? देख पा रहे हैं भैया, यहाँ 8 फीट का जगह का 1 लाख रुपया लिया जाता है इस मेले में। इतना महंगा चार्ज है क्योंकि जो भी छोटे से छोटे फेरीदार हैं यानी बिजनेस करने वाले लोग हैं 4 लाख 5 लाख का पूंजी लगाते हैं। अगर उनका दुकान नहीं चलता है तो वो लोग सीधे रोड पे आ जाएंगे। आखिर ये बिहार में ये कैसा खेल चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है भैया। 16 लाख रुपया लिए टेंडर का। तो देख पा रहे हैं काफी लोग परेशान हैं क्योंकि जो भी पैसा लगाए हैं कहीं से कर्जा लेकर आए हैं, अब उस कर्जे को कैसे देंगे, कैसे ये क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। देख पा रहे हैं पूरी तरह से लॉक हो चुका है मेला, लेकिन आगे डिसीजन क्या निकलता है देखते रहिए मिशन बिहार लाइव। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।